हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। आज हम नवरात्रि का एक और आउटफिट बनाने वाले हैं जो काफ़ी ट्रेंडी और वायरल है। तो इस आउटफिट के लिए मैंने लिया है एक कंप्लीट साड़ी ली है मैंने और थोड़ा सा वाइट वर्क वाला फैब्रिक लिया है। तो अभी हम इसका मेजरमेंट देखेंगे। मेरे ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ है 21 इंचेस फ्रंट, बैक मेरी रेगुलर 13 इंचेस है। तो जो हमारा ये 12 इंच लोअर टू शोल्डर टू लोअर चेस्ट का हम एक अलग मार्क लेंगे और नीचे का जो पार्ट है वो हमारा 7 इंच का अलग रहेगा। तो 7 इंच वो और 12 इंच वो, टोटल हमारा 21 इंचेस हो जाएगा। चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, शोल्डर टू एपेक्स, ये सब मेरा रेगुलर है। अब सबसे पहले मैं ब्लाउज के बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करूंगी। उसके लिए मैंने एक रफ लाइनिंग वाला फैब्रिक ऑनफोल्ड करके ले लिया है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जितना हमारा शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर लेके डिवाइड में करके हम मार्क करेंगे। जैसे मेरा 14.5 इंच डिवाइड करके मैंने मार्क कर दिया 7.25 पे। 1 इंचेस मैंने शोल्डर डाउन मार्क किया है। 2.5 इंच मैंने नेक विड्थ रखी है। ये सबके साइज के लिए फिक्स रहेगा। एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इस क्रॉस लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर पे मेजरिंग टेप रख के हम लेंथ क्या मार्क करेंगे। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 14 इंच रखी है बैक के अकॉर्डिंग, मतलब 13 मेरी लेंथ है। मेरा योक पार्ट जो है वो काफी शॉर्ट है लेंथ में, तो 13 + 1 14 इंचेस। तो अभी हमारा नेक डीप है तो हम डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरे साइज के अकॉर्डिंग 32 डिवाइड में 4 + ½ इंचेस आएगा। तो 5.75 के ऊपर एक लाइन मेरा आया है आर्मोल। अभी जितना आया है उसमें हम एक चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करने से पहले हमें चेस्ट राउंड का मार्क करना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है डिवाइड 4 करनी है। वेस्ट डिवाइड 4 सेम। यहाँ पे डीप नेक है तो नो लूजिंग। 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इतनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आपको ये ट्यूब स्टाइल चाहिए तो जो हमारा शोल्डर की लाइन का सेंटर है वहां से लेना है, ठीक है। तो ये मेरा ट्यूब स्टाइल ही है, बस मुझे वहां पे क्या करना है वो शोल्डर की शेप ड्रॉ कर देनी है। तो वहां पे सेंटर पे मेरा आर्मोल ड्रॉ होगा। फिर जो भी मैंने आर्मोल लाइन ड्रॉ किया उसका सेंटर, फिर उसका भी सेंटर लेना है। 0.75 मैंने क्रॉस मार्क किया है। अगर आपकी चेस्ट 40+ है तो आप 1 इंच क्रॉस मार्क करो। फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक कर्व शेप दे दो। तो यहाँ पे मेरा आर्मोल कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है। पर ये आर्मोल ड्रॉ होने के बाद अभी मैं कटिंग करूंगी। बैक पैनल, पहले हमें फ्रंट पैनल की कटिंग करनी रहेगी, उसके बाद बैक की। तो अभी फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने फिर से एक अस्तर का पीस लिया है। ऑनफोल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। सेम फुल शोल्डर डिवाइड में 2 करके मैंने 7.25 पे मार्क किया है। 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 2.5 इंच मेरा नेक विड्थ है। जो मैंने डाउन किया और नेक विड्थ दोनों को हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल मेरा 6 सेम रहेगा, यहाँ पे भी डीप 5.75 के ऊपर एक लाइन। अब जो मैंने शोल्डर की क्रॉस लाइन ड्रॉ किया उसका मैं सेंटर लूंगी और लेंथ का मार्क करूंगी। पहले मैं एक नेक डीप का मार्क करूंगी। नेक डीप मैंने 6.5 इंचेस डिसाइड किया है। फिर शोल्डर टू एपेक्स 9.75 है, उसमें ½ इंच प्लस करके 10.25 पे मार्क किया है। और 12 इंच मेरी शोल्डर टू लोअर चेस्ट आपको लेनी है। मेरी 12 इंच है प्लस 1 इंच मार्जिन का, तो 13 इंच पे मैंने वो मार्क कर दिया है। अब जितना भी मेरा सेंटर पे मार्क आ रहा है उतना ही सेम मैं चेस्ट लाइन पे भी मार्क कर दूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अभी जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसका मैं सेंटर लूंगी। सेंटर पे एक मार्क करूंगी, फिर उसका भी सेंटर लेके वहां पे भी एक मार्क करूंगी। अब 0.75 क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी। अगर आपकी चेस्ट 40+ है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। क्रॉस मार्क होने के बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक कर्व शेप दे दें। अब ये कर्व शेप देने के बाद अब हम नेक डीप का मार्क करेंगे। तो नेक डीप हमारा 6.5 था। तो जहाँ पे भी आपने आपकी आर्मोल वाली लाइन का सेंटर और उसका भी सेंटर लिया है वहां से हम नेक की कर्व शेप दे देंगे। ये कर्व शेप कंप्लीट होने के बाद अभी ये कर्व शेप आप अलग अलग शेप में दे सकते हैं। वी स्टाइल दे सकते हैं, सर राउंड में दे सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है।
अभी मुझे वेस्ट डार्ट फॉर्मूला लेना है, तो आपका साइज़ के अकॉर्डिंग ये वेस्ट डार्ट रहेगा। मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग मेरी वेस्ट डार्ट 2.5 इंच रहेगी और आर्मोल डार्ट 1.25 इंचेस रहेगी। मतलब जो भी आपकी वेस्ट डार्ट रहती है उसका हाफ आपकी आर्मोल डार्ट रहती है। तो जितना मेरा शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच, उसका मैंने सेंटर करके मार्क कर दिया है और उससे हाफ इंच कम करके लेंथ वाली लाइन पे मार्क कर दिया और 2.5 इंच मैंने डार्ट ले ली है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है शोल्डर टू एपेक्स से मैच करके। अब फर्स्ट वाली डार्ट की लाइन सेकंड वाली डार्ट की लाइन के साथ कट टू कट मैच करेंगे और हमारी वेस्ट का मार्क कर देंगे। तो वेस्ट राउंड मेरी 26 है, उसमें मैं डिवाइड 4 करके मार्क करूंगी। अब ये मार्किंग कंप्लीट होने के बाद मैं मार्जिन 2 इंच मार्क करूंगी और दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूंगी। तो ये लाइन आपकी बाहर की साइड क्रॉस भी आ सकती है, अंदर की साइड भी क्रॉस आ सकती है आपके साइज के अकॉर्डिंग। अब जो मैंने वेस्ट लाइन ड्रॉ करी थी, वेस्ट डार्ट की जो लाइन ड्रॉ करी थी उसका सेंटर लेंगे और फिर उसका भी सेंटर लेंगे और ऊपर साइड से भी सेंटर लेंगे। मतलब हमें 3 मार्क कर देने हैं। ये 3 मार्क करने के बाद पहला मार्क 0.25 के गैप में, फिर हाफ इंच के गैप में, नेक्स्ट कट टू कट रखना है। उसकी शेप के अकॉर्डिंग हम स्केल से ड्रॉ करेंगे और फिर जो भी हमारे पॉइंट बन रहे हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे वेस्ट डार्ट ड्रॉ हो गई है। अभी हम मैच करेंगे। तो यहाँ से मेरी वेस्ट डार्ट 3 इंचेस है और नेक्स्ट वाली जो शेप में जा रही है उसी शेप के अकॉर्डिंग मैं मेजर करूंगी। अभी वेस्ट डार्ट की दोनों लाइन मैच करने के बाद मेरा यहाँ पे हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रहा है, तो मैं वहाँ पे फिटिंग साइड में 1 इंच का मार्क करूंगी और ऑन फोल्ड साइड में हाफ इंच का मार्क करूंगी और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सभी ब्लाउज की ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अब आर्मोल डार्ट के लिए जो भी मेरा आर्मोल डार्ट आ रही है उतनी मैं आर्मोल लाइन पे ऊपर मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। हमेशा हम क्या करते हैं, उसका हाफ करके और ऊपर जाते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ 1.25 पे ही मार्क करना है क्योंकि ब्लाउज का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। अब हाफ इंच नीचे जाके एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है और 1.25 पे मार्क किया, मेरे साइज के अकॉर्डिंग थी, और क्रॉस लाइन ड्रॉ करके आर्मोल डार्ट ड्रॉ कर दी। अब दोनों लाइन को मैच करना है, जितना एक्स्ट्रा आएगा वहाँ पे एक मार्क करना है। अब वहाँ पे मेरा हाफ इंच आया तो फिटिंग की साइड में मुझे हाफ इंच पे मार्क करना है। अब लाइन को प्रॉपर है ना स्केल के साथ मैच करनी है फिटिंग लाइन की मार्जिन को। फिर जैसे भी आपकी क्रॉस लाइन जा रही है वैसे क्रॉस लाइन जाने देना है। आर्मोल वाली डार्ट पे भी हमने मार्क किया, वहाँ से भी सेम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है और डॉटेड आर्मोल ड्रॉ कर देना है। अभी हमें सेंटर डार्ट लेनी है। सेंटर डार्ट मैं यहाँ पे हाफ इंच जितनी लूँगी, शोल्डर टू एपेक्स पे मार्क करके 0.25 दोनों साइड से। डन। तो ये मेरी सेंटर डार्ट आ गई। अब मेरी यहाँ पे आर्मोल डार्ट माइनस हो गई, वेस्ट डार्ट माइनस हो गई, सेंटर डार्ट माइनस हो गई, कंप्लीट। अभी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं फ्रंट पैनल की कटिंग करूंगी। नेकलाइन मुझे थोड़ी, जो भी हमारा शोल्डर का मार्क है उसे हम मेज़र करके और लिख लेंगे फ्रंट पैनल पे, क्योंकि जब भी वहाँ पे वो शोल्डर की शेप अटैच करेंगे या फिर ट्यूब की पट्टी अटैच करोगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जैसे भी आर्मोल थोड़ा बड़ा ही कट करना है, मैं पहले भूल गई थी तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। अभी वेस्ट डार्ट को रिमूव करके आर्मोल डार्ट को माइनस करेंगे, आयरन लगा के फिक्स करके कटिंग कर लेंगे। अब इतनी कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे भी हमारी वेस्ट डार्ट है उसका हम सेंटर लेंगे और वहाँ से सेंटर पे 0.25 से हाफ इंच जितना बाहर जाके क्रॉस लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे।
अब यहाँ पे आपका जो भी प्रिंसेस कट पे पॉइंट बना है हम उसे पहले माइनस करेंगे। अब ये पॉइंट दोनों साइड का माइनस होने के बाद शोल्डर टू एपेक्स की लाइन है, वहाँ पे मैंने कट लगा दिया, वहाँ पे हमें कप्स अटैच करने रहेंगे। अब सेंटर डार्ट को माइनस करेंगे, आयरन लगा के फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी फ्रंट पैनल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम यही फ्रंट पैनल के पार्ट्स को बैक पैनल पे रखेंगे। जैसा हमारा 1/2 इंच आया तो 1/2 इंच जितने गैप में मैंने यहाँ पे रखा है, और एक आर्मोल की लाइन जहाँ पे मेरी फिटिंग लाइन आ रही है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और ये मुझे चाहिए 2 इंच जितना भी मेरा आर्मोल है ना, उस आर्मोल को 2 इंच के गैप पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, और एक शेप जैसे भी डॉटेड लाइन की शेप आई है वैसे मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। वो हमें अलग से अटैच करना रहेगा हमारे ब्लाउज में। अब ये लाइन ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद मार्क के अकॉर्डिंग तो मेरा 12 इंच आया है, पर 12 इंच बैक पैनल के लिए तो शॉर्ट हो जाएगा। मुझे तो रेडी लेंथ 13 इंच चाहिए, तो जितनी भी मेरी टोटल लेंथ है वो मैं पूरी कंप्लीट ही कट कर लूँगी। तो आपको वो ऊपर वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि फ्रंट पैनल तो बड़ा है, अभी बैक पैनल तो मेरा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। अब बैक पैनल मेरा पूरा बैकलेस है, उसमें डोरी आएगी, तो 2.5 इंच में साइड से मार्क कर लूँगी। तो जो भी हमारा मार्जिन है 2 इंच और 2.5 इंच, मतलब 4.5 इंच के 2 पीसेस कट होंगे। अभी बैक पैनल को भी मैं कट टू कट जो भी मेरा मार्क है वैसे मैं कटिंग कर लूंगी। बैक का नेक वगैरह तो कुछ कट करना ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा बैकलेस ही रहेगा। अभी मेरी बैक की फरमे बन गए हैं, तो वो आपको दिख रहे हैं कि 2 ही रहेंगे फरमे। ये देखो शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी डोरी आ जाएगी, और ये हमारा साइड आ जाएगा, वो फिटिंग क्लियर। अब हमें मार्जिन कहाँ ऐड करना है वो हमें देखना है। ये बैक पैनल मार्जिन हमें यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्लस के साइन किया वहाँ पे हमें 0.25 से 1/2 इंच जितना मार्जिन ऐड करना है। ये मेरा शोल्डर है, सॉरी आर्मोल, और ये फ्रंट पैनल। अभी मैंने फ्रंट पैनल के लिए लाइनिंग वाइट कलर की कट कर ली है, और मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। मेन फैब्रिक मेरा ऑलरेडी फ्यूजिंग करके वर्क किया हुआ है, तो वो थिक है, तो मैंने डायरेक्ट लाइनिंग। अगर आपका ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो आपको पहले मेन फैब्रिक को एक लाइनिंग के साथ अटैच करना है, फिर उस पर फ्यूजिंग करनी है, और देन एक लाइनिंग लेनी है। तो आपको इतना लेना पड़ेगा। मेरा देख सकते हो आप, फैब्रिक ही फ्यूजिंग वाला है, हैवी क्वालिटी का फैब्रिक है। तो मैंने फैब्रिक को भी पूरा मार्जिन रख के कट कर लिया है। ये मेरा जो नीचे का पार्ट है वो रहेगा, ये मेरा पतला फैब्रिक है, उसके नीचे मैंने लाइनिंग दी है, उसके बाद फ्यूजिंग है, और उसके बाद एक और लाइनिंग है, मतलब 4 रहेंगे। अभी आप पूरे ब्लाउज के पार्ट्स देख सकते हो। ये मैंने बांधनी का कपड़ा लिया है, ये पूरी साड़ी है, इसका ब्लाउज और पल्लू मैरून कलर का है, और मेहंदी कलर की साड़ी है जिसका हमारा स्कर्ट बनेगा। ये हमारे दोनों आर्मोल, यहाँ पे हमारा बैकलेस डोरी आएगा। अब ये वाला पार्ट जो नीचे का पार्ट है ये कैसे कट करना है, तो मेरी वेस्ट के साइज के हिसाब से मैंने 15 लिया है, और 9 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अभी हम इस लेंथ का सेंटर लेंगे। एक आपको पीस लेना है,
रेक्टेंगल शेप का, उसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर से आपको 1-1.5 इंच और 2 इंच जितना ऊपर जाना है। सेम ये वाली लाइन पे भी हमें सेंटर लेना है और जितना आपने नीचे ऊपर गए थे उतना ही यहाँ पे भी हमें ऊपर जाना है और शेप दे देनी है। और यहाँ पे मेरा मार्जिन ऐड होगा, वहाँ पे मैंने प्लस के मार्क कर दिए। अब मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है, फ्यूजिंग किया हुआ अस्तर भी। सब कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंसेस कट अटैच करने रहेंगे, खींचना नहीं है, प्रॉपर कट टू कट हम इसे अटैच करेंगे। प्रिंसेस कट अटैच होने के बाद हमें मार्जिन को ओपन करना है और अच्छे से उसको प्रॉपर आयरन लगा लेना है। उसको आयरन लगाने के बाद मैंने लाइनिंग पे नेक में पेस्टिंग स्टिक कर दी है नेक की शेप के अकॉर्डिंग। और जो भी प्रिंसेस कट है लाइनिंग की उसे भी मैं अटैच कर दूंगी। वो हमें कप्स अटैच करने हैं, तो कप्स के सेंटर पे हमें एक मार्क करना है। सेंटर मार्क होने के बाद हमें ये कप्स लाइनिंग के साथ अटैच कर देने हैं। जहाँ पे भी हमारे लाइनिंग पे शोल्डर टू एपेक्स का एक मार्क रहेगा वहाँ पे, और कप्स का जो सेंटर रहेगा उसे कट टू कट अटैच करके ज्वाइन कर देना है। अब जो मेन फैब्रिक है उसको लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। नेक पे 0.25 की गैप में स्टिच लगाएंगे। मार्जिन को लाइनिंग की साइड करके फिर से एक स्टिच लगाएंगे और कंप्लीट उसे टर्न कर देंगे। फिर प्रॉपर आयरन लगाने के बाद आयरन लग के मेरा ये नेक रेडी हो गया है। अब बाकी का जो भी पोर्शन बचा है वहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा के उसे फिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे आपके कप्स अगर स्टिचिंग में आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आने दो। अब शोल्डर, अगर आपको स्लीवलेस ब्लाउज चाहिए तो आप दोनों साइड से, पहले तो मैं शोल्डर को कच्ची सिलाई लगा के अस्तर के साथ अटैच कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर दूसरे अस्तर रख के और उसे आप दोनों साइड से कवर करके टर्न कर सकते हैं। पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे दोनों। शोल्डर अटैच करके दोनों शोल्डर के मार्जिन को ओपन करके कट टू कट आयरन लगाएंगे। अब ये आयरन लगने के बाद हमें बैक पैनल देखेंगे। पहले हम बैक पैनल के लिए मैंने क्या किया है, 0.25 की मार्जिन रख के लूपी अटैच कर लिए, मार्क करके प्रॉपर लूपी अटैच करने के बाद लाइनिंग उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, धार स्टिच लगा के टर्न कर देंगे और प्रॉपर आयरन से सेट कर लेंगे। बैक पैनल के दोनों पार्ट्स रेडी होने के बाद मैंने ये आर्मोल लिया है। अभी आर्मोल की लाइनिंग रखेंगे। अगर आपको ब्लाउज स्लीवलेस चाहिए तो आप दोनों साइड से स्टिच लगा के टर्न कर लो, पर मुझे यहाँ पे स्लीव्स अटैच करनी है। और स्लीव अटैच कैसे करनी है वो मेरे दूसरे आउटफिट में है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी पूरे में हम नॉचेस लगाएंगे और टर्न कर देंगे, आयरन लगा के फिक्स कर लेंगे। अब मेरे ब्लाउज के सारे पार्ट्स बनके रेडी हो गए हैं। अब सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना रहेगा।
तो यहाँ पे मैंने नेक, मुझे जैसा विड्थ आपको चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लो। मैंने यहाँ पे मार्क करके, और शोल्डर, अब ये शोल्डर कितना लेना है हमें आर्मोल का, तो वो हमने जैसे मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग 4.75 मेरा आया था, तो यहाँ पे मैंने लिया है 4.75। दोनों साइड पे लेने के बाद पल पिन लगा के मैंने उसे फिक्स कर लिया है, और वहाँ पे मैंने बारीक 0.25 की स्टिच लगा दी है। अब हमारे आर्मोल अटैच हो गए हैं, तो हमें फिटिंग करनी है। तो जो आपकी फिटिंग आ रही है नॉर्मल मार्क करके आप स्टिच लगा सकते हैं। अभी फिटिंग की स्टिच कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ टसल्स, कोडी, कुछ घुंघरू, कुछ इस तरह के मटेरियल्स अटैच किए हैं। अगर आपको देखना है कि ये मैंने कैसे अटैच किए तो आप मेरे चैनल की शॉर्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अभी हमें ये पार्ट अटैच करना है, तो राइट साइड पे हम राइट रखेंगे, 0.25 से हाफ इंच के गैप में प्रॉपर कट टू कट स्टिच लगाएंगे, और फिर उसे अंदर की साइड टर्न करेंगे। अंदर की साइड टर्न करने के बाद जो 0.25 का फैब्रिक है वहाँ पे मैं हाथ स्टिच लगा के उसे फिनिशिंग दे दूँगी, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ की अल्ट्रेशन करनी रहेगी उसके लिए। अभी उस कट को मैंने फोल्ड कर दिया है और हाथ स्टिच लगा दी है। तो आप देख सकते हो मेरे सारे जॉइंट कैसे कट टू कट मैच हुए हैं। यहाँ पे मैंने हाथ स्टिच लगा दी क्योंकि बाद में मुझे अल्ट्रेशन करना रहेगा। और ये मेरा बैकलेस है। अभी ये पट्टी ज़्यादा दिख रही है, पहनने के बाद वो साइड में आ जाएगी। ये प्रिंसेस कट, नेक की फिनिशिंग का If you like this video, don't forget to like, share and subscribe your channel The Stylish Needle. Thank you for watching and stay tuned for next outfit.